हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारी जो क्लास है वो वार मोड सीरीज का डे 8 होने वाला है। ठीक है, ये जो है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 225-26 जो एग्जामिनेशन 17 फेब से होने वाली है, हम उसके लिए लगातार आपको सीरीज लाते रहे हैं। वार मोड का डे 8 है आज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का बायोलॉजी चैप्टर, कौन सा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हम कैसे कवर करने वाले हैं आज, तो इसको हम कवर करने वाले हैं 31 क्वेश्चन के थ्रू, जिसमें होगा आपका 18 एमसीक्यू, 2 असर्शन रीजन, 7 शॉर्ट आंसर एंड 4 लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है, ये जो है टोटली सीबीएसई पैटर्न पे है एंड वेरीफाइड क्वेश्चन है, लेटेस्ट सीबीएसई ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग। क्लियर है? ठीक है, तो हम सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चल रहे हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप थोड़ा शेयर कीजिए वीडियो को, क्योंकि व्यू बहुत कम आने लगा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है ये कि द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। तो दो न्यूरॉन के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? डेंड्राइट? नहीं नहीं नहीं। एक्सॉन? एकदम नहीं। इम्पल्स? तो एकदम नहीं। तो क्या बोलेंगे फिर? साइनेपेज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। तो इसमें से कौन है जो प्लांट हार्मोन है आपके? तो देखो, इंसुलिन जो है ह्यूमन हार्मोन है। ह्यूमन मतलब ह्यूमन में ये रिलीज होता है पेनक्रियाज के थ्रू। ये कंट्रोल करता है आपका ब्लड शुगर को। ठीक है, ब्लड शुगर को। ठीक, थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से होती है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से ग्वाइटर रोग होने से बचाता है, इसे भी हटाओ। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन फीमेल फीमेल हार्मोन है। ठीक है, अब मेल हार्मोन आप कमेंट में करना। ठीक है, मेल हार्मोन कौन सा होता है? सी आपका साइटोकाइनिन, प्रमोट ऑल सेल डिविजन्स। तो आपके जो प्लांट का हार्मोन है वो कौन है? साइटोकाइनिन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके थर्ड के पास चलते हैं। तो बोलता है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम। तो मेन ये कहना चाहता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो पोस्चर को मेंटेन करता है एंड बॉडी को बैलेंस में रहता है, इक्विलिब्रियम में रखता है। ठीक है, एंड वॉक कर पाते हैं, ऐसा भी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो आप चल पाते हो बैलेंस तरीके से, तो वो कौन करता है? तो सेरिबेरम नहीं करता, मेडुला भी नहीं करता, हाइपोथैलेमस तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, सेरिबेलम, ठीक है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है बैलेंस को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन अ न्यूरॉन ट्रेवल्स। तो कैसे ट्रेवल करते हैं इम्पल्स? ठीक है, तो डेंड्राइन के थ्रू एक्सॉन में? नहीं, यहाँ एक्सॉन से सेल बॉडी डायरेक्ट नहीं जाता। ठीक है ना, ये रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। देखो, डेंड्राइन से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सोनल से एक्सनॉल। ठीक है, एंड एक खत्म, सी खत्म एंड ये भी खत्म, क्योंकि सेल बॉडी पहले आ गया, नहीं हो पाएगा, एक्सॉन नहीं पहले आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच हार्मोन इज रिलीज ड्यूरिंग स्ट्रेस और इमरजेंसी। तो आप देखो, आप जब भी आप होइए एंड आपका कोई ये पर्सन है ये जिससे आपका मारपीट हो जाती है, ये मतलब ये ऐसा कि बकझक हो रहा है एंड मारपीट पे बात आने वाली है, तो अब बताओ क्या होगा आपके दोनों में सिचुएशन? या तो कोई दोनों में से कोई एक भागने वाला होगा, या फिर दोनों ही ढीठ होंगे तो लड़ेंगे। तो लड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? ये कौन डिसीजन करा पाएगा? हार्मोन। तो ये करा पाएगा कौन? एड्रीनालिन। ठीक है, ये रिलीज कहाँ से होता है? ये होता है एड्रिनल ग्लैंड से। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से। ठीक, एंड एड्रिनल ग्लैंड होता कहाँ है? तो ये सिचुएटेड होता है एबव द किडनी। ठीक है, एबव द किडनी। ठीक है, तो इंसुलिन तो बताएं अभी, थायरोक्सिन भी नहीं होगा, ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा, सो सी हो जाएगा ऑप्शन, एड्रिनल ग्लैंड से जो एड्रिनालिन रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है व्हाट इज द ग्रोथ ऑफ रूट्स डाउनवर्ड इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी कॉल्ड। फोटोट्रोपिज्म नहीं, हाइड्रोट्रोपिज्म नहीं, केमोटिव नहीं, तो आपका जियोट्रोपिज्म होता है। पॉजिटिव मतलब डाउनवर्ड, निगेटिव मतलब अपवर्ड। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक ब्रीदिंग। तो आपके ब्रीदिंग को एंड इनवॉलेंट्री का बात करें तो जैसे मान लो कोई हॉट चीज़ है, ठीक है, ये गर्म कोई चीज़ है, पोट ही है मान लो ऐसा बना हुआ। ठीक, अब इस पोट हॉट को हम टच करते हैं तो हमारी हैंड को डायरेक्ट इंडिकेशन मिलती है कि इसको आप हैंड को हीट फील हो रहा है, हटा लो। ठीक, तो ये कौन कर पाता है? इवन तुम छींक लेते हो बिना मर्जी के, आपके मर्जी नहीं होती कि अभी छींके, बट फिर भी आ जाती है, तो वो कौन सा करता है कंट्रोल? तो वो आपके जो है मेडुला करता है। कौन? मेडुला। मेडुला हिंड ब्रेन का पार्ट है।
कंट्रोल करता है इन्फ्लेमेटरी फंक्शंस को। क्लियर? देखो हाइपोथैलेमस क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड अल्टीमेटली आप जानते होंगे इसको। ठीक है, ये आंसर नहीं है, बस हम बताना चाह रहे हैं खाली। सेरिब्रम। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। तो अभी हम बताएं कैसा, इंसुलिन कैसे सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज, जो पैनक्रियाज होता है लीवर के जस्ट मतलब साथ साथ बोल सकते हो, क्योंकि ऐसा लीवर है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पैनक्रियाज होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेस्टिक मूवमेंट, मतलब ग्रोथ इंडिपेंडेंट कौन होता है इसमें। ठीक है, तो स्टीम बेंडिंग टुवर्ड लाइट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रूट्स ग्रोइंग डाउनवर्ड नहीं होगा, टेंड्रिल कोइलिंग अराउंड सपोर्ट नहीं, सी हो जाएगा आपका। लीफलेट्स फोल्डिंग ऑन टच, मिमोसा प्लांट, इमीडिएट नो ग्रोथ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच प्लांट हार्मोन इनहिबिट्स ग्रोथ एंड कॉज लीफ विल्टिंग। ठीक है, तो लीफ विल्टिंग कौन करता है, तो ऑक्सिन नहीं करता, गिबरेलिन नहीं करता, साइटोकाइनिन तो आपको पता है कि सेल डिवीजन में मदद करता है, एंड एब्सिस एसिड जो है यही स्ट्रेस हार्मोन है प्लांट के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। अब इससे आसान क्वेश्चन कहीं नहीं मिलने वाला है, एंड ये पीवाईक्यू है, समझ गए ना तुम। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में जो टॉपिक है उसका नाम प्रॉपर लिखा रहता है, एंड कहाँ से आया है ये भी उसका सोर्स लिखा रहता है। ठीक है, ओके, सो आपका हो जाएगा मास्टर ग्लैंड कौन होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट अदर ग्लैंड्स को। अब ये बताओ तुम कौन कौन से ग्लैंड को ये रेगुलेट करता है। ठीक है, तो रेगुलेट करता है जो ग्लैंड है वो है ग्रोथ हार्मोन आपके जीएच। ठीक है, एंड टीएसएच। ठीक है, और एसीटीएच। ठीक है, और एफएसएच, और प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है आयोडीन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ व्हिच हार्मोन। बताए तो थे थायरोक्सिन, किस, अगर आयोडीन की डिफिशियंसी होगी तो क्या हो जाएगा आपको बताओ। आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए तो ग्वाइटर रोग हो जाएगा, जिसमें क्या होता है इनलार्ज हो जाता है आपका। ठीक है, सिन जो है हार्मोन वो रिलीज कहाँ से होता है, थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से। क्लियर? ओके, नेक्स्ट सो आपके क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। तो आपको बताना होगा यहाँ पे कि रिफ्लेक्स एक्शन कौन है। तो वोलेंट्री कंसेसिव एक्शन नहीं, एक्शन ऐसा नहीं, वोलेंट्री जब एक्शन ले लिए तो कहाँ से हो पाएगा ये। सो ये स्लो रिस्पॉन्स कंट्रोल बाय ब्रेन हटाओ, इमोशन रिस्पॉन्स टू हटाओ, रैपिड इनवोलेंट्री रिस्पॉन्स विदाउट थिंकिंग स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल्ड, यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सो 14 है आपका विच प्लांट हार्मोन प्रोमोट प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ को कौन प्रमोट करता है बताओ आप। तो ऑक्सिन हो जाएगा, प्रमोट करता है ग्रोथ को एंड फोटोट्रोपिज्म को। ठीक है, अब्सिस एसिड बताया अभी विल्टिंग में हेल्प करता है, इथाइलिन नहीं होगा, नॉन ऑफ द तो होगा ही नहीं क्योंकि आंसर है इसका। एंड ये सोर्स है आपका ग्रोथ है प्रोमोटिंग हार्मोन्स के रिलेटेड, एनसीईआरटी 6.22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहे क्या विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन कैरी इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सीएनएस मतलब क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, टू मसल। अब ये बताना है आपको, तो सेंसरी न्यूरॉन नहीं, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, रिले नहीं, नहीं देखो मोटर न्यूरॉन करता है ट्रांसमिट करता है ब्रेन सिग्नल को टू एफर्ट इफेक्टर्स के पास। ठीक है, ये कैरी करता है इम्पल्स को फ्रॉम सीएनएस टू कहाँ, मसल। क्लियर ना? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, चैलेंजिंग वगैरह छोड़ो। हाउ डज ऑक्सिन कॉज टेंड्रिल टू क्वाइल अराउंड सपोर्ट। ठीक है, तो ऑक्सिन एस्केलेट करता है ग्रोथ ऑन साइड टचिंग सपोर्ट नहीं, ऑक्सिन मूव अवे फ्रॉम सपोर्टर। ठीक है, एंड फास्टर ग्रोथ करता है ऑन अवे साइड। हाँ ठीक है, कर्व टुवर्ड सपोर्ट। हाँ यही आप पिछले वाला क्वेश्चन से भी रिलेट कर सकते हो। ऑक्सिन स्टॉप ग्रोथ ऐसा नहीं करता भाई, ये तो विल्टिंग का ऑलरेडी बता रहे हैं बार बार। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, वाई डज डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉज डॉर्फिज्म। तो डॉर्फिज्म कब करता है मतलब, तो लेस प्रोटीन सिंथेसिस इंडिकेट बोन डेवलपमेंट।
इनएडिक्वेट बोन डेवलपमेंट तभी होगा जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज ही नहीं होगा, तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ब्लॉक्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन से एक्सेस थायराइड सिक्रेशन नहीं, ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली रेगुलेट करता है ओवरऑल बॉडी ग्रोथ को, ठीक है। और जिससे बोन का बढ़ना, कार्टिलेज का बढ़ना, ये सब कैसे हो पाता है, ये सब हो पाता है ग्रोथ हार्मोन के वजह से, ठीक है। और इसे रेगुलेट कौन करता है, अभी हम बताए थे, आप बताना कॉमेंट में। डिफिशियंसी प्रिवेंट करता है डेवलपमेंट को, अगर आप ग्रोथ हार्मोन से प्रिवेंट हो गए, मतलब ठीक हो गए, तो आप ग्रोथ कर जाएंगे, ठीक है। तो आपका ग्रोथ यानी कि लंबा हो जाएंगे, ठीक। MCQ 18, why does a person unconscious from head injury still withdraw foot when pin is pricked, ठीक है। तो ऐसा बोल रहा है कि ब्रेन कंट्रोल ऑल रिस्पॉन्स डिस्पाइट इंजरी, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर क्या है कि रिफ्लेक्स आर्क इज अ स्पाइनल कोड कंट्रोल, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ब्रेन, ये तो है, इंडिपेंडेंट तो होता है, वर्क्स इवन विथ ब्रेन डैमेज, हाँ ये है सही। पेन इम्पल्स बाईपास हटाओ यार, मसल रिस्पॉन्ड टू टच इंडिपेंडेंटली, ऐसा नहीं है, मसल टच करोगे तो भी पता चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, असर्शन रीजन, नर्वस रेस्पॉन्स आर क्विक बट हार्मोनल रेस्पॉन्स आर स्लोअर, ये बात ठीक है। कैसे, क्योंकि ब्लड जब पहुंचाएगा हार्मोन्स को तभी तो वो सिग्नल दे पाएगा ना, ठीक है। रीजन, नर्व इम्पल्स ट्रेवल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल, ये बात एकदम करेक्ट है। हार्मोन्स ट्रेवल बाय ब्लड स्ट्रीम, ऐसा हमने बताया अभी आपको। तो बोथ आर ट्रू तो है, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, दोनों सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर डज नॉट एक्सप्लेन, ऐसा नहीं है, ए को तो एक्सप्लेन कर ही रहा है ना कि स्लोअर कब क्यों हो पाता है, क्योंकि ये ब्लड स्ट्रीम से जाता है, एंड ब्लड स्ट्रीम से अल्टीमेटली ये क्या है आपको बताइए, ये है मतलब एक लिक्विड टाइप का, तो फिर इसे पहुंचने में थोड़ा सिग्नल से ज़्यादा टाइम लगेगा ही ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, असर्शन है ब्रेन हैज नो रोल इन रिफ्लेक्स एक्शन, बात तो सही है, किसका होता है रोल बताना। सिग्नल रीच ब्रेन लेटर, हाँ। रीजन, रिफ्लेक्स आर्क इज कंप्लीटेड एट स्पाइनल कोड, हाँ यहाँ तक तो कंप्लीट हो जाता है। थिंकिंग हैपन आफ्टर रिस्पॉन्स, ठीक है, मतलब कुछ हो जाता है तभी तो, जैसे देखो अभी क्या है, हीट है, रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ, एक सेकेंड। अरे देखो ये कोई है, यहाँ पे ऐसे आग जल रही है, ठीक है, यानी कि कोई हीट का सोर्स है। यहाँ पे कोई आप ऐसे पोट रखे हो कोई बर्तन, एंड यहाँ पे क्या है, हीट लगा आपको, आप टच किए इसको तो हीट लगा, एंड देन आप ऐसे हाथ हटा लेते हो, तो इतना जो जल्दी कर पाते हो, क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा माइंड थिंकिंग कर लेगा इतना जल्दी? भाई क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं करता, ये कहाँ से कर लेगा बताओ। तो बात ऐसा है कि वो कौन रेगुलेट कर पाता है, तो वो कर पाता है आपका मेडुला, बट आप ये बताएंगे फिर से कमेंट में, ठीक। सो बोथ ए एंड आर ट्रू तो है, आर एक्सप्लेन भी कर रहा है को, हाँ कर रहा है, ये सब तो फिर खत्म ही हो गया ना, ठीक है। अब चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के पास। की टॉपिक हमने कवर क्या किया, नर्वस सिस्टम कवर किए, ब्रेन स्ट्रक्चर कवर किए, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, सेरिबेरम, बेलम, मेडुला, फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट साइनेपेज किए, न्यूरोट्रांसमीटर के गैप बिटवीन न्यूरॉन्स क्या होता है आप ये बताओ, साइनपेज होता है, इलेक्ट्रिक टू केमिकल सिग्नल क्या होता है, ठीक है। मसल कंट्रैक्शन, इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री, ये सब हम लोग किया। प्लांट का रिस्पॉन्स किया, जैसे कि फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, नास्टिक मूवमेंट वगैरह, ठीक। प्लांट हार्मोन्स जैसे ऑक्सिन, गेब्रिलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिक्स एसिड, इथाइलिन। एनिमल हार्मोन जैसे एड्रिनल, थायरोक्सिन, हम लोग किस में आते हैं, एनिमल में या प्लांट में बताना। इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, हाँ तो यही अब बता देते हैं हम आपको। टेस्टोस्टेरोन नहीं, आप ये कमेंट करना किसका हार्मोन है ये, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन किसका है, फीमेल हार्मोन है ये, दोनों ही फीमेल हार्मोन है। फीमेल के ऑर्गन्स को क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप का शॉर्ट आंसर टाइप का, व्हाट इज साइनपेज, व्हाट हैपन साइनपेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ये तो इजी है एंड अभी हमने किया। डिफरेंशिएट बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉलंटरी एक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, हल्का में मत लेना इसको। नेक्स्ट, हाउ डू ऑक्सिन कॉज अ सूट टू बेंड टुवर्ड लाइट, फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई इज आयोडाइज सॉल्ट रिकमेंडेड इन डाइट, बिकॉज ऑफ ग्वाइटर रोग ना हो आपको, ठीक है। एक्सप्लेन द पाथ ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क व्हेन यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, ये सब कौन करता है बताना। सॉल्ट का फंक्शन ऑफ डिफरेंट लोब ऑफ
सेरिबेरम। क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट आंसर टाइप का, हाउ डज एड्रिनल प्रिपेयर बॉडी फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स, फाइट और फ्लाइट हार्मोन, अभी बताए थे ना हम आपको वही। लॉन्ग आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ एंड लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन करो, एक्सप्लेन करो हाउ नर्व्स इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है हो जाता है यहाँ पे 2 लॉन्ग आंसर का, डिस्क्राइब डिफरेंट रीजन ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन एंड देयर फंक्शन, लाइक सेरिबेरम बताओ, फोरब्रेन बताओ, हिंड ब्रेन बताओ, ऐसे कर करके सारे बताओ। और ये रहा आपका, एक्सप्लेन हाउ प्लांट शो रिस्पॉन्स टू डिफरेंट स्टिमुलाई थ्रू ट्रॉपिक मूवमेंट, प्लांट ट्रॉपिक मूवमेंट बताना है इनको, ठीक है। आपके लॉन्ग आंसर का 4 क्वेश्चन है, कंपेयर करो इनके नर्व एंड हार्मोनल कंट्रोल को एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, जस्टिफाई व्हाई बोथ सिस्टम आर नेसेसरी, तो इनको बताना है कि क्यों दोनों जरूरी हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट का टीचर से जो रिलेशन है, ये दोनों पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट जैसा है, तो ऐसा क्यों है, ऐसा ही लाइक इन दोनों का रिलेशन आपको बताना होगा, ठीक है। चैप्टर का सैमरी है, नर्वस सिस्टम पढ़े, ब्रेन रीजन पढ़े, वही है जो आप पढ़े, इससे बाहर का नहीं है एंड इससे बाहर का आने वाला भी नहीं है, ठीक है। तो आप पहुंच गए रिवार्ड के थ्रू, ये रिवार्ड है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका होता है कंप्लीट, एंड आप पहुंच जाते हो 90+ मार्क्स के थ्रू वाया नोट्स रिवीजन, ठीक है। तो नोट्स रिवीजन भाई करते रहना, ठीक है। मास्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का हम लोग कर ली कंप्लीट, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए 31 का, स्कोर हाई इन सीबीएसई क्लास 10 साइंस, प्रैक्टिस, अंडरस्टैंड एंड एक्सेल, ठीक है। तो अब हम डे 8 के पास पहुंच चुके हैं, तो नियर ही है 35 में, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि आप नोट्स एंड ये जो हम दे रहे हैं आपको, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं, इसको रट पाते हो रट जाओ, समझ पाते हो समझ जाओ, लेकिन इसे कैसे भी करो, ठीक है, तभी मार्क्स आ पाएंगे, क्लियर। सो हम अब यहीं पे आपको एंड करते हैं क्लास को, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एंड नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।